अब तक आपने देखा, अब आगे। अगले दिन सुबह किशन की माँ गुस्से में बड़बड़ाते हुए रामदास के घर आती है। किशन! उनकी एक ही आवाज में रामदास बाहर आता है और पूछता है, क्या बात है मौसी, परेशान लग रही हो? वो रात से घर नहीं आया बेटा। मुझे लगा तुम्हारे साथ है। पता नहीं कहाँ गया है, क्या कर रहा है। अब चिंता मत करो मौसी जी, वो शायद मुरली के घर गया होगा। मैं अभी उसके पास भेजता हूँ। ये कहकर रामदास किशन की माँ को घर भेज देता है। जैसे ही किशन की माँ वहाँ जाती है, रामदास मुरली के घर की तरफ छोटे बच्चों की तरह दौड़ लगाता है। मुरली रामदास को ऐसे भागते हुए देखकर हंसने लगता है और पूछता है, क्या हुआ रामो? किसी कुत्ते का बिस्किट छीन कर आ रहे हो क्या? रामू ने मुरली से कांपते हुए सिर्फ एक ही सवाल पूछा। क्या कल रात हमारे जाने के बाद किशन वापस आया था? नहीं तो। किशन कल रात से घर नहीं गया है, ना मेरे साथ है ना ही तुम्हारे साथ। तो जा कहाँ सकता है? पता नहीं मुरली, बड़ी मुश्किल से बिमला मौसी को समझकर आया हूँ। चलो अच्छा किया। ये बात किसी भी हाल में राधा को पता नहीं चलना चाहिए। दोनों दोस्त एक और दोस्त को ढूंढने के लिए गांव की एक एक गली घूमते हैं। ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन किशन का कोई पता नहीं चलता। दोनों ढूंढते ढूंढते गांव के एक आखिरी घर के पास आए। वहाँ पर एक लड़की रो रही थी। क्या हुआ मीना, क्यों रो रही हो? पिताजी सुबह लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल गए थे, अभी तक नहीं लौटे। उन्हें ढूंढने के लिए भैया गए थे, वो भी नहीं लौटे। चिंता मत करो मीना, हम भी जंगल में ही जा रहे थे। रवि और रघु चाचा को भी ढूंढ लेंगे। ये कहकर रामदास और मुरली जंगल में जाते हैं। जंगल में कुछ देर चलने के बाद मुरली को किशन का रुमाल मिलता है। ये रुमाल अपना किशन का ही है। तुम इतना यकीन से कैसे कह रहे हो? समझा करो दोस्त, ये राधा का दिया हुआ रुमाल है। सुबह से भूखे प्यासे घूम घूम रहे रामू और मुरली के चेहरों पर हल्की सी मुस्कान आते हैं। दोनों मुस्कुराकर जंगल की तरफ चल देते हैं। रामू और मुरली जंगल में घूम फिरकर उस कुएं के पास पहुंच जाते हैं। देखा तो वहीं छोटा सा बच्चा जिसने किशन को यहाँ तक लेकर आया था, वो उस कुएं के दीवार पर बैठकर हंस रहा था। किस गधे ने इतने छोटे बच्चे को ऐसे जगह पर बिठा दिया? रामू कुएं के पास जाकर उस बच्चे को वहाँ से नीचे उतारने की कोशिश करता है। जैसे ही रामू उसके करीब पहुँचता है, वो बच्चा पानी में कूद जाता है। रामू उस बच्चे को देखते हुए बहुत अफसोस करता है, लेकिन मुरली तो मानो एकदम स्टैचू बन गया था उस बच्चे को देखकर। एकदम से कुएं के अंदर से तीन आवाजें एक साथ आना शुरू हो जाती हैं। भैया, भैया, मुझे तैरना नहीं आता। दोस्तों, तुम्हें मीना ने भेजा है ना? मैं अंदर ही हूँ। कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा।
जल्दी से अंदर आ जाओ। यही 3 आवाजें बराबर उनके कानों में गूंजती रहती हैं। दोनों अपने कान बंद करके नीचे बैठ जाते हैं। बंद करो ये आवाज। मुन्ना,